क्लॉक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में होगी। और ये कैप्सूल 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम और सिरप की सूरत में और ड्रॉप्स की सूरत में दस्तयाब होते हैं। आज हम जानेंगे इस एमपी क्लॉक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन इसके एम्पिसिलिन प्लस क्लोक्सोसिलिन है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि एंटी इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, आप आए मज़ीद तफसील से जानते हैं इस एमपी क्लॉक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन सूरतों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉन्सिलाइट्स यानी व्यूअर्स गले में इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा गले में इन्फेक्शन की वजह से गले में टॉन्सिल्स पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से गले में दर्द और बुखार भी हो जाता है। तो व्यूअर्स, टॉन्सिलाइट्स के आराम के लिए एमपी क्लॉक्स कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैप्सूल साइनसाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बीमारी अक्सर नज़ला ज़ुकाम की वजह से पैदा होती है। तो व्यूअर्स, साइनस के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद है और इसके अलावा व्यूअर्स ओटाइटिस मीडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ओटाइटिस मीडिया कान के अंदरूनी हिस्से के इन्फेक्शन को कहते हैं और इस इन्फेक्शन की वजह से कान में शदीद दर्द होता है और बुखार भी आ जाता है। तो व्यूअर्स, ओटाइटिस मीडिया के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कैप्सूल ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रोंकाइटिस में ये होता है कि हमारे फेफड़ों में जो ट्यूब हो जाते हैं और वो हमारे फेफड़ों में एयरवेज प्रोवाइड करते हैं और फेफड़ों से हवा बाहर जाती है और अगर उन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए तो उस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो व्यूअर्स, ब्रोंकाइटिस के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है और ये कैप्सूल स्किन में इन्फेक्शन यानी व्यूअर्स आपके जिस्म पे कहीं भी दाने हो, ज़ख़म हो या फोड़े हों तो उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी व्यूअर्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो तो ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कैप्सूल पेट के अंदरूनी इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए भी मुफीद है। और इसके अलावा व्यूअर्स, मेल और फीमेल के जेनिटल एज़ा में इन्फेक्शन पैदा हो जाए उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इन्फेक्शन मेल और फीमेल में होने वाली सरगर्मियों की वजह से एक दूसरे को मुंतकिल हो जाते हैं, तो इसके लिए भी मुफीद कैप्सूल है। और इसके अलावा व्यूअर्स, दांतों में इन्फेक्शन के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से दांतों में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। और ये एमपी क्लॉक्स कैप्सूल बोन जॉइंट्स यानी व्यूअर्स हड्डियों के जोड़ों में इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा व्यूअर्स ऑपरेशन के बाद होने वाले ज़ख़म को ठीक करने के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल नमूनिया में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। इसके इस्तेमाल से नमूनिया ख़त्म हो जाएगा और ये कैप्सूल गर्दन तोड़ बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो व्यूअर्स, ये थे एमपी क्लॉक्स 500 मिलीग्राम कैप्सूल के फ़ायदे और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट। यानी व्यूअर्स, इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। सर में दर्द हो सकता है, मुतल्ली और उल्टी हो सकती है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, दस्त का लगना हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और इसके अलावा व्यूअर्स मैदे में जलन पैदा हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और आप जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी वो लोग जिनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना ममनू है। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें, दूध पिलाती माएँ इस्तेमाल ना करें, जिगर के मुब्तला लोग डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और गुर्दों के मरीज़ भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा व्यूअर्स, हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें। यानी व्यूअर्स, जो लोग इस कैप्सूल की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन और आप जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग एक कैप्सूल दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद।
व्यूअर्स, नमूनिया में 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। गर्दन तोड़ बुखार में 7 से 10 दिन तक इस्तेमाल करें। कान के अंदरूनी हिस्से में इन्फेक्शन के लिए 10 से 20 दिन तक इस्तेमाल करें। स्किन के इन्फेक्शन के लिए 5 से 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। और इसके अलावा व्यूअर्स, ऑपरेशन के बाद 5 से 10 दिन तक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमालात और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।